हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है रैंक द परम्यूटेशन। मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है रैंक ऑफ द स्ट्रिंग अमॉन्ग्स्ट इट्स परम्यूटेशंस सॉर्टेड लेक्सिकोग्राफिकली। तो ये तीन वर्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको आप डिक्शनरी में खोजोगे ना, तो वो कितने नंबर्स में आएगा। और आपको ये मानना है कि सिर्फ उतने ही स्ट्रिंग दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीबीए का, कि सीबीए आपको कहाँ मिलेगा, तो सीबीए में कितने सारे वर्ड्स हैं? तीन लेटर हैं, सी बी और ए। तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट करें तो हम लोग पाएंगे ए बी सी आएगा। और अगर हम लोग इसको परम्यूटेशंस निकालेंगे तो देखिए पहले आया ए बी सी, फिर आया ए सी बी, फिर आया बी ए सी, और सेम मैनर में सिक्स्थ नंबर पे आपको मिलेगा सी बी ए। तो ये जो सिक्स्थ नंबर हुआ इसका मतलब हुआ ये रैंक। तो यही आपको रिटर्न करना है। तो हम लोगों को पूछा एबीसी, तो एबीसी का क्या है? फर्स्ट रैंक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये 11-12 में बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, जहां पे आपको एमसीक्यू में भी आता था और बोर्ड के एग्जाम में भी आता था। तो अगर हम लोगों को दिया गया एग्जाम में कि बोर्ड का परम्यूटेशंस निकालिए, बोर्ड का रैंक निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे? अगर हम लोगों को फुल 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो हम लोगों को पूरा निकाल करके दिखाना पड़ता था कि हम लोग सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, BOAT, राइट, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे, फिर हम लोग इसका परम्यूटेशन निकालेंगे। लाइक ए बी कॉन्स्टेंट रहेगा, ओ टी को हम लोग चेंज करेंगे टीओ में, करेक्ट, टीओ में चेंज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ए और बी का काम खत्म हो गया, अब हम लोग ओ के साथ काम करेंगे, सो ए ओ बी टी हो जाएगा, फिर ए ओ टी बी हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग टी के साथ काम करेंगे, ए टी बी ओ हो जाएगा एंड ए टी ओ बी हो जाएगा। फिर हम लोग बी के साथ काम करेंगे, सो बी ए ओ टी हो जाएगा एंड बी ए टी ओ हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा बी ओ ए टी। तो हम लोगों ने देखा कि 9th रैंक में आकर के हम लोगों को बोट मिल गया, तो हम लोग रिटर्न कर दिए 9 कि रैंक हो गया 9। ये आ गया आपका फुल मार्क्स क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आप इस मेथड से कोड करोगे, इस अप्रोच को मेथड से, लाइक कि आप परम्यूटेशन निकाल निकाल के एक मैप में रखते गए और जिस समय आपको मिल गया आपका स्ट्रिंग, आप उसके रैंक को, इंडेक्स को रिटर्न कर दोगे। मगर इससे क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको सिंपल मदर का रैंक बोलूं निकालने के लिए, अगर आप इसका निकालने जाएंगे ना, तो आपको 350 प्लस रैंक मिलेगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा 389। सो समझ जाइए कि आपको 389 बार लिखना पड़ेगा, आपको परम्यूटेशंस निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द वर्स्ट अप्रोच इन एमसीक्यू एज वेल एज इन कोडिंग। तो अब आते हैं, हम लोग जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तभी हम लोगों ने इसका एक ट्रिक सीखा था। तो मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं अभी, और अगर वो ट्रिक कैसे आया वो जानना है तो वो मैं वीडियो के बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और कोड जो है वो बहुत ही लेट से मैं बता पाऊंगा। सो चलिए बताता हूं क्या था ट्रिक। तो हम लोग लिखते हैं बोट, राइट। अब क्या करते हैं, हर एक एक एरे बना लेते हैं। एरे नहीं बनाते हैं। अगर हम लोग सिंपल लॉजिक की बात करें तो लॉजिक हम लोग कैसे करते थे? सबसे पहले ना लिखते थे कि बोट बी के बाद जो है वो कितने सारे लेटर्स हैं जो बी से छोटे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ ए जो है वो बी से छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे 1। सिमिलरली ओ के बाद जो है कितने सारे लेटर हैं जो ओ से छोटे हैं, हम लोग देखें ए, तो हम लोग लिखेंगे 1। क्या ए से छोटा बाद में है? नहीं है, तो 0। टी से छोटा कुछ है राइट में? नहीं है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट ऑलवेज विल बी 0। अब हम लोगों को क्या करना है? तो आंसर क्या होगा? देखिए 1 1 0 0 हम लोगों को मिल गया ना। अब हम लोग नीचे से जाएंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल। एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल। यही था ट्रिक। और अगर आप ये सबको ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 इंटू 1 इज 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो आया टोटल मिल करके, ये टोटल आपको देगा 6 + 2 विच इज 8। तो आप बोलोगे 8 तो आंसर है नहीं, आंसर था हमारा 9। तो ये 8 क्या इंडिकेट करता है? कि बोट से पहले हमारे पास 8 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको बोट का रैंक चाहिए तो आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा। सो बोट विल बी एट व्हाट? बोट विल बी एट 9th रैंक। आपको पता चल गया? तो ये था इतना छोटा सा ट्रिक। अब अगर मैं बोलूं कि मदर का निकालिए, सिमिलरली आप कैसे निकालोगे? सिंपल, MOTHER। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या M से जो राइट मोस्ट है वो कितने सारे लेटर हैं जो M से छोटे हैं। देखिए O क्या छोटा है? नहीं है। T छोटा है? नहीं है। H छोटा है? E छोटा है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लेटर जो है वो M से छोटे हैं। सिमिलरली अगर O की बात करें तो देखिए E और H यहां पे भी एग्जिस्ट करेगा। क्या T से कुछ छोटा है? R, करेक्ट। तो T से छोटा है R, E एंड H। तो यहाँ पे 3 लेटर जो है वो छोटे हैं। एंड सिमिलरली H की अगर बात करें तो सिर्फ एक लेटर छोटा है, यहाँ पे 0, और R से भी 0। और बस आपको यही करना है इसके फैक्टराइजेशन से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिए खुद से कि आपको क्या 389 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो अब हम लोग कोड करेंगे। बहुत सिंपल सा कोड होगा। हम लोगों को सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है। पहला चीज़ कि हम लोगों को एक एरे बनाना है जो इंडिकेट करेगा कि हर एक इंडेक्स के बाद में कितने सारे वर्ड्स हैं, कितने सारे लेटर्स हैं जो उस लेटर से छोटे हैं। और दूसरा हम लोगों को ये फैक्टोरियल निकालना है। करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक फैक्टोरियल का एरे बना लेते हैं। फैक्टोरियल का एरे कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग लिख लेते हैं एक हम लोग एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट सपोज फैक्ट है। इसका साइज क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग का जो भी लेंथ रहेगा, सपोज n है, तो हम लोग n+1 तक को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये n डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से इंट n विल बी व्हाट, str.size या फिर str.length, आप जो लेना चाहो। तो हम लोगों ने फैक्टोरियल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 विल बी व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ 0 विल बी 1। परफेक्ट। अब हम लोग सिंपल एक फॉर लूप चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। अगर आपको nth फैक्टोरियल निकालना है तो अगर आप चाहो तो ये इक्वल्स टू हटा भी सकते हो, तो यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ सेफ्टी के लिए, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ i विल बी व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ i-1, जो भी पुराना था उस पर हम लोग अपने इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों को ये फैक्टोरियल मिल गया। ये निकालने से क्या हुआ, हम लोग जब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 2 1, हम लोगों को बस ये एरे के इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये फैक्टोरियल निकाल लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये रैंक चाहिए कि कितने सारे काउंट है, कितने सारे वर्ड्स हैं उसके बाद। तो हम लोग उसके लिए भी और एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट सपोज नाम दे देते हैं रैंक ही, और हम लोग बोलते हैं nth साइज तक चाहिए, और इसका भी हम लोग वैल्यू जो है वो 0 कर देते हैं। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। हम लोग का लूप 2 बार चलेगा, और ये 2 बार क्यों चला सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बचा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को लेंथ दिया हुआ है सिर्फ 18 तक ही जाएगा। मतलब ये फिक्स है कि मैक्सिमम जो है 18 का जा सकता है, 18 स्क्वायर, लेकिन 18 स्क्वायर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए i इक्वल्स टू 0 से चलेंगे, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। और जो दूसरा हम लोग चेक करेंगे ना, वो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, इंट j इज इक्वल्स टू i+1 से चेक करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि अगर हम लोग 18 तक जा रहे हैं तो जो दूसरा लूप है वो मैक्सिमम 17 जाएगा, फिर अगर ये 17 जा रहा है तो वो 16 जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, j इज इक्वल्स टू i+1, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग j जो है i+1 तक ले रहे हैं, तो क्या ये i जो है n तक जा सकता है, नहीं जाएगा। हम लोगों को एक पहले तक लेना है, और लास्ट एलिमेंट के लिए तो हम लोग को चेक भी नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए हमें पता है कि रैंक जो है हमेशा 0 होगा, क्योंकि राइट मोस्ट के बाद कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो उससे छोटा हो, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक काउंट डिफाइन कर लेते हैं हर बार के लिए, और हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो भी str का i है वो क्या ग्रेटर है str के j से। अगर ग्रेटर है इसका मतलब कि छोटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग करेंगे काउंट प्लस प्लस। और जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग रैंक के उस इंडेक्स में डाल सकते हैं कि चलो रैंक के उस इंडेक्स में हम लोगों को मिल गया कि हम लोगों को कितने सारे वर्ड्स हैं। बस इतना ही सिंपल था। आपको फैक्टोरियल मिल गया, आपको रैंक मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चलना है। यही था हमारा आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट में यहीं पे ले लेते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार्टिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमारे रैंक में एक लूप चलाते हैं। जो लूप चलेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो हम लोगों को रैंक लेना है, मतलब कि कितने सारे वर्ड्स है वहां पे, और उसको मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल से। अब ये फैक्टोरियल क्या होगा वो सोचने की बात है। जब हम लोग 0th इंडेक्स पे काम कर रहे थे तो हमारा फैक्टोरियल था 3, जब हम लोग 1 इंडेक्स पे गए तो हमारा फैक्टोरियल हो गया 2। तो ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए टोटल साइज कितना है 4, तो 4 - 1 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टोटल साइज था -1 - i, ताकि हर इंडेक्स के लिए वो एक एक घटते चले। तो ये हम लोग पीछे से ले रहे हैं, और रैंक आई जो हम लोग स्टार्टिंग से ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। एंड आई होप आपको इस इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन और कुछ नहीं बल्कि ये जो ट्रिक मैंने बताया, ये ट्रिक का ही हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसी का हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स या फिर बोल सकते हैं एल्गोरिदम हमने लिखा। तो अगर हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करें तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आया एक्सपेक्टेड इज 1, हम लोगों ने दिया 0। क्यों दिया 0, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि जब हम लोग आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ये रैंक इनटू फैक्टोरियल, ये बताता है कि क्या उस वर्ड के ऊपर में कितने सारे वर्ड है। तो एबीसी के ऊपर में 0 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एबीसी का हम लोगों को रैंक रिटर्न करना है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग +1 करेंगे। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि ये 8 रिटर्न किया, मगर आपको 8 + 1, ताकि हम लोगों को उसका रैंक पता चले। तो इसीलिए हम लोग रिटर्न जो करेंगे आंसर +1 रिटर्न करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए
अब देखते हैं हम लोग कंपाइल एंड रन करके, तो यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट सही मिल रहा है एंड लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पे 1060 टेस्ट केसेस हैं, सारे सक्सेसफुली पास हो गए। तो अब आते हैं हम लोग कि ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है, राइट? ये बोट वाला ट्रिक आखिर काम कैसे किया, ये जो हम लोगों ने फैक्टोरियल निकाला इसका मतलब क्या हुआ। तो जिन्हें समझ में आया, जिन्हें कोड भी मिल गया, वेल एंड गुड, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन जिनको जानना है कि ये हम लोग कैसे डिराइव किए, नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास बोट था, हमने देखा कि बोट को लाने के पहले हम लोगों को ए के सारे वर्ड्स को बनाना पड़ेगा, राइट? तो ए के सारे वर्ड्स, ए से जितने सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं ए से सारे वर्ड को? तो हम लोग क्या करते हैं, परम्यूटेशंस लगाते हैं। परम्यूटेशंस का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने कल वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर हमारे पास 4 ब्लैंक एग्जिस्ट करता है और हमारे पास वर्ड कितने हैं, 4 वर्ड भी हैं, राइट? तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों ने देखा कि पहले वर्ड को अगर फिल करना है तो हम लोग पहले वर्ड कहाँ से फिल कर रहे हैं, ए से फिल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ए से फिल कर रहे हैं तो हमारे पास कितने सारे बचे, हमारे पास सिर्फ 3 फैक्टोरियल्स बचे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 3 फैक्टोरियल्स बचे हुए हैं, मतलब हम लोग 3, मतलब नेक्स्ट वर्ड को हम लोग कितने सारे वे में भर सकते हैं, नेक्स्ट वे को हम लोग भर सकते हैं 3 वे में, उसके बाद में हम लोग कितने वे से भर सकते हैं, 2 वे में भर सकते हैं, और उसके बाद सिर्फ 1 वे में भर सकते हैं। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को एक से वर्ड बनाना है तो हम लोगों के पास कितने सारे चॉइसेस है, 6 चॉइसेस है। इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपको ये 6 चॉइसेस मिल गया कि ए के बाद कितने बनाना है। परफेक्ट, काम खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को क्या आया, हम लोगों को आया बी से। तो हम लोगों को देखना नहीं है कि बी से कितने सारे वर्ड बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके नेक्स्ट वर्ड पे नहीं जा रहे हैं, हम लोगों का जो आंसर है वो बी से ही स्टार्ट करेगा। तो हम लोगों ने बी को फिक्स कर दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, ओ चाहिए था, राइट? तो हम लोगों को ओ चाहिए था। ओ तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि ओ से पहले क्या है, ए है। तो बी और ए से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं ये हम लोगों ने निकाला। तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद 2 ही एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 2 वे में भर सकते हैं, यहाँ पे 1 में भी भर सकते हैं, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया 6, करेक्ट? तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने ए फिक्स किया था तो हम लोगों को 6 वर्ड बन रहे हैं, हमने बी ए को फिक्स किया तो हमारे पास 2 वर्ड बन रहे हैं, और सिमिलरली अगर हम लोग बी ओ को फिक्स कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे है, ए और टी का। एंड दैट्स वाई आवर आंसर विल बी द 9th रैंक। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या किया, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स को नंबर ऑफ चॉइसेस से भरा कि कितने सारे वे में हम लोग भर सकते हैं। सो हम लोग देखे कि 3 चॉइसेस में भर सकते हैं। जब 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड यूज हो गया तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपके पास सिर्फ एक वर्ड बचा। तो इस वे में हम लोगों ने देखा था। तो जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं ना, तो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग वही ढूंढ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बी से छोटा कितने सारे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, हमने देखा सिर्फ एक। तो इसका मतलब है कि जो पहला टर्म था, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, वो किससे होगा, वो ए रख करके 3 फैक्टोरियल बनाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा कि इतने सारे वर्ड्स बी के बाद में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली ओ से छोटा कितने वर्ड है, एक वर्ड है। तो हम लोगों ने देखा कि ओ से पहले भी हम लोगों को जो फैक्टोरियल निकालना है वो ए के लिए निकालना है। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली ए के बाद कुछ भी नहीं है और टी के बाद कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी 1 था ना, ये जो भी 1 वर्ड है, हम लोगों ने उसको फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद जो भी 3 ब्लैंक बचे हुए हैं उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल वे में फुलफिल करेंगे। और इसीलिए हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक बोल सकते हैं, ये काम कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप चलिए खुद से ट्राई कीजिएगा, आपका होमवर्क रहा ये, पहले आप खुद से देखिएगा रैंक निकालने का कि मदर का रैंक क्या आता है डिक्शनरी में। कमेंट करके बताइए अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।